तो सबसे पहले देखो, पहले यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर देखना, पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। सो अपने पास यहाँ पर क्या है, लेट एक्स बी अ वेरिएबल। बेटा नोट्स में ग्रुप पर डाल दूंगा, वहां से कॉपी कर लेना। तो लेट एक्स बी अ वेरिएबल, अपने पास बेटा एक्स क्या है, कोई वेरिएबल है, एक्स बी अ वेरिएबल, ठीक है। एन हमेशा यहाँ पर क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर, एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, एन हमेशा एक क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एंड जो अपने पास ये हैं a1 a2 एंड सो ऑन, a1 a2 एंड सो ऑन an, ठीक है। ये क्या होंगे, बी एनी कॉन्स्टेंट्स और रियल नंबर, बी एनी कॉन्स्टेंट्स, कोई भी कॉन्स्टेंट्स होंगे, बी एनी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। लेट एक्स बी अ वेरिएबल एंड बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड a1 a2 an बी एनी कॉन्स्टेंट्स और रियल नंबर। देन देखो बेटा, ये इसके हम लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। देन जो आपका ये होगा, इसको हम करते हैं हमेशा एफ एक्स से करते हैं, ठीक है बेटा। एफ एक्स का मतलब क्या होता है, कोई फंक्शन है, कोई एक्सप्रेशन है जो आपका एक्स की फॉर्म में है। एक्स मतलब क्या बेटा, वेरिएबल है। तो एफ एक्स इक्वल टू जो इसकी फॉर्म होगी बेटा, वो इस फॉर्म में होगा, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू। ये आपका चलता जाएगा एंड सो ऑन, लास्ट में ए वन एक्स प्लस ए नॉट कोई कांस्टेंट। तो ये इसकी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके बेटा, ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू ए वन एक्स ए नॉट, ये सब आपके क्या हो गए, कॉन्स्टेंट्स हो गए, ठीक है। एक्स आपका यस सर। एक्स वेरिएबल हो गया। एन हमेशा क्या होगा, एन हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये आपको मेनली यहाँ पर ध्यान रखना है। मतलब एन आपको कभी कोई फ्रैक्शन में नहीं होगा, एन कोई भी आपकी नेगेटिव पावर नहीं होगी। हमेशा एन जो आपका ये है, ये हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये आपकी मेन कंडीशन है। ओके, हम ऐसे बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ हम कुछ डिस्कस करते हैं इसके एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल सपोज आपने एक बोल दिया एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू, तो ये आपका एक सिंपल एक पॉलिनोमियल है। सपोज बोल दें एफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री, दिस ऑल्सो। आपको चेक क्या करना है, आपको चेक करना है जो एक्स की पावर्स हैं वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। सपोज कोई आपके पास ऐसा कोई दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू फोर रूट एक्स माइनस सेवन, ठीक है। तो मुझे क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर रूट देखो जो एक्स की रूट पावर है एक्स बेटा, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक्स की माइनस। पावर वन अपॉन टू बोल सकते हैं क्या। ये यस पावर सर। किस में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई। ये आपका कोई भी एक इंटीजर नहीं है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, तो ये तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको चेक करना हमेशा एन एन हमेशा आपका क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। सपोज मैंने एक और बोल दिया, सपोज अपने पास है जी एक्स इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन। ओके, ये है, तो ये है क्या आपका एक्स रेज टू द पावर माइनस वन। क्या, फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स की पावर माइनस वन हो जाएगा ये। तो ये पावर आपकी देखो यस बेटा यहाँ पर सर। क्या आ गई, आपकी आ गई नेगेटिव में, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको मेनली यहाँ पर क्या देखना है कि जो आपका पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो हमेशा एक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये बात यहाँ होना पर मेन चाहिए। इसकी, ठीक है, कंडीशन है। ओके, इतना तो हो क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में यहाँ पर एक जो सब आपको पता ही है, यहाँ पर अपन डिस्कस कर लेते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। सबको पता है, जल्दी अपन डिस्कस करते जाते हैं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो हमें पता है क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वो उसकी डिग्री बेटा क्या होती है, डिग्री होती है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल देता हूँ, यस सर। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर, the highest power of a variable, the highest power of a variable in a given polynomial, in a given polynomial, okay, in a given polynomial। तो वो बेटा उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, हाईएस्ट ठीक पावर। है। जो मतलब किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, वो उस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। जैसे फॉर डिग्री। एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू मेरे पास है फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, टू हो जाएगी। डिग्री कितनी हो जाएगी, टू, क्योंकि यहाँ पर देखो टू। हाईएस्ट पावर देखो यहाँ पर कितना है, टू है ना, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी।
सपोज मेरे पास एक और यहाँ पर है जी एक्स इक्वल टू 7x³ प्लस 2x² प्लस 5x+4। सो इट्स डिग्री कितनी होगी इसकी, तो क्या हो जाएगी डिग्री इसकी 3। तो सबको पता ही है, तो इस तरह से आपको ये तो सब इजी हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो। हाईएस्ट पावर देखना है, सिंपल, जो हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री बन जाएगी उस पूरे पॉलिनोमियल की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जल्दी से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पर, देख लो। तो नेक्स्ट अपने पास हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ हम मेनली डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जो आपके डिग्री के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम ले रहे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सबसे पहला हमारे पास है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 0 हो, वो आपको बेटा क्या हो जाएगा, हो जाएगा वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। यही होता है क्या, अ पॉलिनोमियल Yes, ऑफ sir. डिग्री 0। क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। ओके, तो ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट। सपोज फॉर एग्जांपल लिख दो, सपोज को भी अपने पास हो गए f(x) इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, सपोज gx इक्वल टू -1/2 है, तो बेटा आपकी किसके अंदर आएंगे बेटा इसके अंदर। ठीक बेटा, क्लियर है। सेकंड देख लो, सेकंड हमारे पास है लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा बेटा, एक अपने पास एक पॉलिनोमियल और होता है जीरो पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कोई कि वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा वो हमेशा 0 होगा। कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, देखो जैसे यहाँ पर देखना आप, सपोज मेरे पास f(x) इक्वल टू 0 कुछ भी x की पावर 4 बोल दिया आपने, तो यहाँ पर इसकी डिग्री कुछ बेटा आप देखो 0 मल्टीप्लाई कुछ तो बेटा उसका आंसर कितना 0 ही आता है ना। तो यहाँ पर मैटर क्या कर रहा है, वेरिएबल का कोफिशिएंट हमेशा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, coefficient of variable is always 0। coefficient of variable is always 0, मतलब इस केस में क्या होगा, जो वेरिएबल का coefficient है ना वो हमेशा 0 होगा। इसकी पावर कुछ भी हो, हमेशा coefficient क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें आपकी डिग्री तो मैटर करती ही नहीं है, इसलिए क्या बोला गया है कि इसकी डिग्री हमेशा क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। ओके बेटा, इसकी डिग्री हमेशा क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। कि बेटा वो देखो बेटा इसमें डिग्री कुछ आपका देखो बेटा, कुछ ही बोल दो। सपोज आपने ये बोल दिया 0x की पावर 120, तो बेटा इसमें इसका कुछ यहाँ पर इसका कुछ मतलब है क्या पावर का, जरा बताओ कुछ पावर का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है अब तो लीनियर पॉलिनोमियल। ये सबको पता ही है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी होती है, डिग्री कितनी होती है इसकी, 1 होती है। 1 तो अपन बोल देंगे अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 1। अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 1। अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 अपन करेंगे, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। डिग्री 1 जैसे अपन ने बोल दिया फॉर एग्जांपल gx इक्वल टू 3x + 7, तो ये आपका कौन सा हो गया, लीनियर हो गया। यहाँ पर देखो इसकी पावर कितनी है बेटा, 1 है पावर, तो ये कितना हो गया आपका, कौन सा हो गया, लीनियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो फोर्थ हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है वो आपका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो ये आपका होता है अ पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो वो आपका होगा क्वाड्रेटिक। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ओके, तो ये आपका हो गया। तो बेटा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, आप आगे पढ़ोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी ax² + bx + c। ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ। क्योंकि बेटा यहाँ पर देखो बेटा इसकी डिग्री 2 आ रही है, हाईएस्ट पावर कितना है इसके अंदर, 2 है, तो इस वजह से ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c। a कोफिशिएंट ऑफ x², b कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म। फॉर एग्जांपल हम बोल देते हैं f(x) इक्वल टू 4x² + 4x + 1, तो ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका सर mx + c किसकी होती है फिर, क्या पूछ रहे हो बेटा चिन्मय। देखो बेटा ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक अपना होता है इसके अंदर, नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल।
नेक्स्ट आता है 5th नंबर पर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल देखना, इसके पर अपन लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो बेटा यहाँ देखो इसकी डिग्री कितनी आ रही है, 3 आ रही है। कितनी आ रही है? तो 3 आ रही है इसकी डिग्री। तो क्या हो जाएगा? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ओके, तो ये आपका हो जाएगा अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ऑफ डिग्री 3। ओके, जैसे अपन बोलते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लें, जी एक्स इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल बिकॉज इसकी देखो यहाँ पर देखो बेटा इसकी सर डिग्री कितनी है? 3 सर है। आपने उधर 2 लिख दिया। बस होता है बाई क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट हमारे पास 6 नंबर पे होता है एक बाई क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक, तो ये किस टाइप का होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री बेटा कितनी होती है? 4 होती है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ओके, सो इसकी कितनी होगी अपने पास? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। क्योंकि मतलब आपका देखो बाय है, क्वाड्रेटिक मतलब 2 और बाय मतलब कितना हो गया? 4 हो गया। सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। तो ऐसा पर उसकी डिग्री अपने पास 4 है, वो आपका होगा बाई क्वाड्रेटिक। सपोज कुछ भी आप एग्जांपल लिख लो बेटा, पी एक्स इक्वल टू सपोज अपने पास है 4x टू द पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। तो दिस इज आपका बाई क्वाड्रेटिक हो गया। तो ये आपको बेटा साइड एक अपने पास है इक्वल पॉलिनोमियल्स, एक टॉपिक है ये इक्वल। फाउंडेशन का है ना? हाँ थोड़ा अलग है बेटा, इक्वल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बेटा इक्वल पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आपके पास कोई दो, यहाँ देखो मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, उसको आप यहाँ पर समझना। लेट अपने पास कोई एक एफ एक्स है, लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये आपका चल रहा है लास्ट तक, प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ये आपका एक एफ एक्स हो गया, ये आपका एक पॉलिनोमियल हुआ है। एंड मेरे पास एक और पॉलिनोमियल है दूसरा, जी एक्स इक्वल टू, जी एक्स इक्वल टू उसको अपन लिख रहे हैं बी एम एक्स की पावर एम प्लस बी एम माइनस वन एक्स की पावर एम माइनस वन एंड सो ऑन। ये आपका चल रहा है बी वन एक्स प्लस बी नॉट। ये हमारे पास कोई से दो पॉलिनोमियल्स हैं एफ एक्स और जी एक्स, ये आपका एन की फॉर्म में है और ये आपका एम है। ठीक है, बी टू पॉलिनोमियल्स, आपके पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, बी टू पॉलिनोमियल्स। ओके, बी टू पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स हैं ऑफ डिग्री एन एंड एम रेस्पेक्टिवली। ऑफ डिग्री, डिग्री क्या है इसकी? डिग्री तो एन है और उसकी एम है, डिग्री एन एंड एम रेस्पेक्टिवली। ओके, ये अपने यहाँ पर क्या है आपकी डिग्री है। देन द टू पॉलिनोमियल्स, देन द टू पॉलिनोमियल्स एफ एक्स एंड जी एक्स, ये आपके इक्वल कब होंगे? ध्यान से देखना बेटा, देन द टू पॉलिनोमियल्स एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स are equal if and only if, are equal if and only if। देखो यहाँ पर देखना बेटा, if and only if, यहाँ पर देखो यहाँ पर दो पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट तो क्या होना चाहिए? n इक्वल टू m होना चाहिए। n इक्वल टू m मतलब क्या है? दोनों जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए, n इक्वल टू m होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में क्या होना चाहिए? सेकंड पॉइंट में ये है क्या? a i इक्वल टू बी आई फॉर ऑल i। इसका मतलब क्या है कि जो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी आपके दोनों पॉलिनोमियल्स इक्वल होंगे। कहने का मतलब क्या बेटा? फर्स्ट पार्ट तो क्या बोल रहा है? डिग्री। सर एक एग्जांपल कर मैं दे एग्जांपल दीजिए। देता हूँ बेटा। फर्स्ट पार्ट तो क्या बोल रहा है? डिग्री, दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। दूसरा क्या है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, एक हमने कोई एग्जांपल लिया, उससे आपको समझ में आएगा। अपने पास कोई एग्जांपल है, देखो सपोज आपके पास ये रखा है, इफ मेरे पास कोई दो पॉलिनोमियल्स इक्वल दिए हुए हैं, मेरे को एक ये दिया हुआ है, इफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस
सी एक्स प्लस डी, आपको पहले से ये इक्वल दिया हुआ है एक दूसरे पॉलिनोमियल के, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5x क्यूब, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर, 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, इसके बाद आपको बोल रखा है माइनस 2x प्लस √7। ये आपके पास पहले से दोनों पॉलिनोमियल्स इक्वल हैं, तो इसमें आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d। तो यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, कहने का मतलब क्या है कि देखो पहले चेक करो इनकी डिग्री दोनों की सेम है क्या, दोनों की डिग्री सेम। जब आपको ये पहले से इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब अब सेकंड पॉइंट का यूज करो, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। कहने का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इस x क्यूब का कोफिशिएंट के इक्वल होगा, मतलब a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ पर इसके इक्वल होगा, तो b कितना लिखूं, b कितना आएगा जल्दी बोलो, -3। वेरी गुड, b -3 आ जाएगा। c कितना लिखे हैं जल्दी बोलो, c कितना लिखे हैं, ये आपका -2, ठीक है, और d कितना आएगा, √7। तो कहने का मतलब क्या है, अब समझ में आया बेटा, ये और टॉपिक समझ में आया क्या, कहने का दिया जो उनके कोफिशिएंट्स को आपने इक्वेट कर दिया, वहां से आपको ABCD मिल गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया इक्वल पॉलिनोमियल्स। सर हाँ बेटा पूछो बेटा। सर उधर मेरे पास टॉपिक है, ये तो सबको पता ही होगा, इजी टॉपिक है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये तो आप पढ़ते हो आ भी रहे हो, तो अपन ले लेते हैं एक बार। नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये टॉपिक है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसको देखते हैं बेटा, ये तो बहुत सिंपल है। सपोज आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, उसकी आपको सिंपल वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज बेटा इसको हम ले लें, कोई यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपको fx दिया हुआ है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। उसने आपसे बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, उसने आपसे बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ fx, सिंपल बोल दिया एट x इक्वल टू 2। तो अपन सिंपल क्या कर देंगे, इस x इक्वल टू को हम इसमें पुट कर देंगे, तो आपको f2 मिल जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, x इज रिप्लेस बाय 2 कर रहे हो, तो सिंपल क्या आ जाएगा, ये 2 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 और प्लस का 5, सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 4 प्लस 5, कितना आ जाएगा, इसका आंसर 5 आ जाएगा। तो ये क्या होगा आपके पास, तो ये वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर वैल्यू ऑफ fx at x equal to 2 at x equal to 2 is 5। ये इस तरह से आ गया, ठीक है, ये आपको क्लियर है। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये अपने को डीप में पढ़ना है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे निकालते हैं, तो आप पहले ही आप 9th क्लास में सीख चुके हो। क्या करते हैं, उसको बेटा अपन जीरो के इक्वल कर देते हैं। सपोज आपके पास कोई ऐसा कोई वैल्यू है, 10th में भी एक इंटीग्रल रूट थ्योरम, रेशनल रूट थ्योरम। जीरो से मतलब क्या होता है, सपोज अपने पास आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, सपोज आपको बेटा ये दिया हुआ है fx इक्वल टू, सपोज बेटा आपको fx इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ओके, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और सपोज आपको यहाँ पर आपको सपोज ये चेक करना है कि x इक्वल टू -1 इसका जीरो है या नहीं, तो बेटा चेक कैसे करें, तो कुछ नहीं है, सब आपने यहाँ पर -1 पुट कर दिया, तो कर दे तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, ठीक है, -2 -1 -3, तो ये कितना हो गया, 1 + 2 -3 है इसका जीरो, ये क्योंकि जीरो के इक्वल मिल रहा है, तो आप क्या बोल देते हो, आप ऐसे बोल देते हो देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ fx। ये तो आप पहले पढ़ चुके हो, जीरो ऑफ fx, ये तो हो गया, ठीक है। तो आपको सबको पता ही है, आप उसमें वैल्यू उसमें वैल्यू पुट कर दोगे, चेक कर लोगे, यदि है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखो अपन यहाँ पर मेनली जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आप देखना बेटा। सबसे पहले हम यहाँ पर आप कुछ स्टार्ट करें, टॉपिक हमारे पास है, ये अपना मेन टॉपिक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, यहाँ से देखना बेटा, ये आपका 10th का पार्ट शुरू हो रहा है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, हम पढ़ रहे हैं लीनियर के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ अ जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, देखो बेटा इसको आप थोड़ा अच्छे से समझना, ये आपका 10th का पार्ट है। हमें पता है यदि हमारे पास कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए,
इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी, क्योंकि बेटा यहाँ पर देखो इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को आप कैसे लिखते हो, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को आप ऐसे मेंशन करते हो, y इक्वल टू बोल दो या fx बोल दो, एक ही बात है, y इक्वल टू ax प्लस बी। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स डिग्री इज 1। ओके, अब बेटा मुझे ये बताओ, यदि आपको यहाँ से क्या करेंगे बेटा, आपको इसके बेटा अपन क्या करते हैं, ये तो करते हैं फॉर फाइंडिंग द जीरोस, अपन क्या करते हैं फॉर फाइंडिंग द जीरोस, बेटा क्या करते हो आप, इस ax प्लस बी को 0 के इक्वल कर देते हैं बेटा, करते हैं, यहाँ से हम निकालते हैं x की वैल्यू, तो ax इक्वल टू माइनस बी, और आपको कितना मिल जाएगा, x इक्वल टू मिल जाएगा माइनस बी अपॉन ए मिलता है, तो ये x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए जो आया, ये इसका एक 0 आ गया। और एक आपको यहाँ पर एक आपको कंसेप्ट क्या याद रखना है, मैं लिखाऊंगा भी, एक कंसेप्ट क्या होता है, जितनी भी इसकी डिग्री होती है उतने ही इसके मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल हैं। बेटा यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, 1 है ना, तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, 1 ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। समझ में आया, मतलब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, डिग्री जो होती है ना किसी पॉलिनोमियल की, वो हमेशा किसके इक्वल बोली जाती है, मैक्सिमम जीरोस। मैक्सिमम जीरोस मतलब मैक्सिमम जीरोस किसके इक्वल होंगे, हमेशा डिग्री के इक्वल होंगे। ओके बेटा, जैसे आपको देखो, जैसे आप यहाँ पर ध्यान दो, लीनियर है, डिग्री 1, तो मैक्सिमम जीरोस 1 ही पॉसिबल हैं। क्वाड्रेटिक डिग्री 2, तो बेटा मैक्सिमम जीरोस कितने पॉसिबल होंगे, 2 पॉसिबल होंगे। समझ में आ रहा है वाला पॉइंट, ठीक है। अब देखो बेटा, अब अपन पढ़ रहे हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। सपोज मैं यहाँ पर कोई सी एक इक्वेशन लेता हूँ, मैं उसके जीरोस फाइंड करता हूँ। सपोज मेरे पास बेटा कोई इक्वेशन आपको दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है y इक्वल टू 2x प्लस 3। ओके बेटा, y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो पहले मैं क्या करता हूँ, हम बेटा यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, हम इसका पढ़ रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। हम इसको बेटा मतलब ग्राफ पर इसको आप कैसे बनाओगे वो हम सीख रहे हैं। तो बेटा ग्राफ पर अपन क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स निकाल लें इसके, बेटा पढ़ चुके तो आप निकालना, इसके बेटा हम 2 पॉइंट्स निकाल लें, क्योंकि आपको ग्राफ पर प्लॉट करना है इस लाइन को, तो क्या करें 2 पॉइंट्स निकाल लें। देखो निकालते हैं इसके 2 पॉइंट्स, देखो x y 2 पॉइंट्स निकाल लो इसके। एक बार अपन क्या कर दें, x इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो y कितना आएगा, y 3 आ जाएगा। y इक्वल टू 0 पुट करो तो x कितना आएगा, -3/2 आएगा। इतना सबको समझ में आया कि आया क्या, सबको ये पॉइंट समझ में आया क्या जो मैंने एक्सप्लेन किया, सबको समझ में आया क्या बेटा, या दोबारा करो एक बार एक्सप्लेन, बताओ जरा आया क्या समझ में बेटा। मैंने आपसे बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार दोबारा यहाँ पर समझो बेटा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि बेटा एक पॉइंट तो आपको क्या समझना है कि लीनियर पॉलिनोमियल का है, हमेशा इसकी हमेशा बेटा कोई भी ग्राफ लो, उसका हमेशा यदि वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी, और स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रही होगी वो पॉइंट इसका 0 कहलाएगा। बेटा पॉइंट सबको समझ में आया क्या, बताओ जरा, कि हमेशा इसकी बनेगी स्ट्रेट लाइन। सेकंड पॉइंट क्या, कि एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर वो कट कर रही है वो उसका 0 आएगा। बेटा आप जरा देखो, बेटा आप जरा इसको इससे आप कंपेयर करो, बेटा कंपेयर करो। बेटा यहाँ से आपने x फाइंड किया था, तो बेटा x क्या आया था, -b/a आया था, ये 0 आ गया। यहाँ से देखो आपने 0 के इक्वल किया, -3/2, बेटा ये तो देखो आपका बेटा ये तो पॉइंट है, ये आपका पॉइंट कौन सा है, -3/2, 0 है बेटा पॉइंट, तो x कितना -3/2 है ना, तो ये इसका 0 हो गया। सबको समझ में आ गया बेटा पॉइंट, बेटा हुआ क्लियर, ठीक है। तो बेटा आप ग्राफ की हेल्प से भी क्या कर सकते हो, उसके जीरोस फाइंड कर सकते हो। ओके, तो बेटा मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ, इससे आपको और समझ में आएगा, देखना बेटा। देखो यहाँ मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल, देखो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा, एक मिनट। देखो बेटा मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल, देखो यहाँ पर देखना बेटा, फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जो बेटा आपका कौन सा है, y इक्वल टू ax प्लस बी, अपन ले रहे हैं बेटा एक स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू ax प्लस बी, y इक्वल टू ax प्लस बी, द ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। एक तो ये आपको पॉइंट याद रखना है बेटा, द ग्राफ जो ग्राफ होगा इसका, द ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, जो ग्राफ है वो तो हमेशा क्या बनेगा, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, which intersects the x axis, which intersects
विच इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस, बेटा वो एक्स को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, जरा बोलो बेटा, विच इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट, बेटा बताओ इसके अकॉर्डिंग बोलो बेटा पॉइंट कौन सा होगा, जल्दी बोलो इसके अकॉर्डिंग बेटा वो पॉइंट कौन सा, क्या बेटा आपके पास y इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ax प्लस बी था, x कितना है माइनस बी अपॉन ए आ गया, तो ये आपका x पर आ गया, और x पर बेटा y तो 0 होता है, तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0। ओके, सो यहाँ से बेटा आपने क्या देखा, ये आपका फिक्स रिजल्ट है। यदि आपके पास कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी और वो x को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0। ओके ठीक है, तो आप क्या बोल दोगे, देयरफॉर, बेटा मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करना एंड हो जाए तो, देयरफॉर द लीनियर पॉलिनोमियल, देयरफॉर द लीनियर पॉलिनोमियल, तो बेटा इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जल्दी बोलो, देयरफॉर द लीनियर 1 होंगे बेटा, 1 has exactly 1 0, has exactly 1 0, ठीक है बेटा 1 0। ओके बेटा, वो कौन सा होगा जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, देखो बेटा यही तो होगा इसका 0, कौन सा होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा, माइनस 3 अपॉन 2 होगा, ये इसका 0 होगा। ओके, तो इतना सबको समझ